Welcome to YCs. This video is about the investment ideology of Indian investor Mr. Bharat Shah. इन्वेस्टर भरत शाह की इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी कुछ इस तरह है कि अगले 3 से 4 सालों में ऑटो सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगी इन हाई सिंगल डिजिट्स। इन्वेस्टर भरत शाह के अनुसार इनमें से बहुत कुछ रिप्लेसमेंट से आएगा। 2 व्हीलर्स में वैल्यू माइग्रेशन की ड्राइवर होगा। अगर बाइसिकल्स, स्पोर्ट्स बाइसिकल्स और फिटनेस ऑटो इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये बहुत अच्छी संख्या व दाम में बिक रही है। 2 व्हीलर्स में डिमांड कम्यूटर सेगमेंट से एस्पिरेशन की तरफ बढ़ेगी। कंपटीशन कैसे प्ले आउट होगा यह क्लियर है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो और होंडा डोमिनेंट प्लेयर्स होंगे, वहीं आइकर मोटर्स एस्पिरेशनल सेगमेंट को केटर करेगी। एक्सपोर्ट्स एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है जहां बजाज ऑलरेडी मार्केट लीडर है और दूसरे भी उसी तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अब बिग ओपनिंग प्रीमियमाइजेशन में है। इंडिया में 2 व्हीलर्स की तुलना में कार्स ने अभी अपनी दौड़ शुरू भी नहीं की है। इंडिया में कार पेनिट्रेशन सिर्फ 9% है, सो डिमांड इज नॉट एन इश्यू। कार मेकर्स के लिए प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स। कस्टमर्स ज्यादा समय के लिए प्रोडक्ट्स रखना ही नहीं चाहते हैं। हर नए प्रोडक्ट को जरूरत है कैपेक्स और ओपेक्स की। जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ ग्रो करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ अब सवाल यह है कि प्रॉफिटेबल रहने का स्केल है किसके पास, किस कंपनी के पास है वह स्केल जिससे कंपनी कस्टमर्स जो चाहते हैं वह ऑफर भी कर पाए और प्रॉफिटेबल भी रह पाए। इंडिया में लॉस मेकिंग अनलिस्टेड कार मेकर्स का एक बड़ा चंक मौजूद है। यहाँ तक कि मारुति के लिए भी 50% मार्केट शेयर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा टू इंश्योर इट कैन स्टे ऑन सेल्फ परपेचुएटिंग मोड। और यहाँ बात सिर्फ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की ही नहीं है। इंडिया में ओवरऑल कस्टमर प्रोफाइल भी बदल रही है विद पीपल मूविंग अप द इनकम लैडर। लोअर इनकम ब्रैकेट के लिए मारुति के पास रिमार्केबल ऑफरिंग्स हैं, लेकिन जब डिमांड एस्केलेशन कर्व से आगे बढ़ेगी तब हमें देखना होगा कि मारुति क्या करती है। फाइनेंशियल्स लेंडिंग का मतलब है कैपिटल बोरो करना और इससे पैसा बनाना। फाइनेंशियल सेक्टर पर इन्वेस्टर भरत शाह का मानना है कि राइजिंग टाइड में बिजनेसेस अच्छा करते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो यह बिजनेसेस सफर करते हैं। हालांकि बैड लोन्स की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टर भरत शाह का बिलीफ है कि रिटेल डेलिंक्वेंसीज इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना बताया जाता है। इसका कारण है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स का बिहेवियर बेटर है। इंडियन इंडिविजुअल्स बोरोइंग के बारे में ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि इंडियंस में इनग्रेन ट्रेडिशनल वैल्यू की वजह से है कि पैसा उधार लेना एक अच्छा आइडिया नहीं है। इट इज चेंजिंग विद द यंगर जनरेशन, पर रिटेल के लार्ज पार्ट के लिए लोन लेना कोई सुविधा की बात नहीं है। डेलिंक्वेंसीज लेंडर की एफिशिएंसी और एथिक्स पर भी डिपेंड करेगी। जैसे कि बजाज फाइनेंस जैसे प्लेयर ने बड़ी समझदारी से ऐसे सिस्टम्स में निवेश किया है जिससे ये कस्टमर्स को स्पीडी डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ ही क्रेडिट डिलिजेंस का उच्चतम स्तर भी बनाए रखते हैं। बजाज फाइनेंस पिछले 1 दशक से अधिक समय से अपनी इंटरेस्ट इनकम का 3 से 6% डेटा एनालिटिक्स और अन्य सिस्टम्स बिल्ड करने में निवेश करते आए हैं। वन ऑफ द मेनी रीजंस दैट मेक्स इट अ मार्केट लीडर। बजाज फाइनेंस पिछले 7 से 8 सालों से फ्लेक्सी लोन्स ऑफर करते आ रहे हैं। यह मोस्टली डॉक्टर, सीएस जैसे प्रोफेशनल्स को बेचे जाने वाले नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी अब तक सक्सेसफुल रही है एंड देयर बैलेंस शीट इज टाइट। बजाज फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवास फाइनेंशियर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर टॉप फाइनेंशियल पिक्स ऑफ मिस्टर भरत शाह। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मिस्टर भरत शाह के अनुसार एपीएमसी में बदलाव देखे जाएंगे, जैसे कि यूरिया हाईली सब्सिडाइज्ड था पर इसे सालों से ओवर यूज किया गया है। सिंगल सुपर फॉस्फेट और डायमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल और सब्सिडीज कम ही रही है। बेहतर क्रॉप फर्टिलिटी और सॉइल क्वालिटी के लिए यूरिया, फॉस्फेट्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को सही अनुपात में इस्तेमाल करना होगा ताकि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम बनाया जा सके। इन्वेस्टर भरत शाह कहते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी समझना सबसे अहम है। जिस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट गेम खेला जा रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। He has an abiding belief in the market's ability to reflect the truth in the long run. Growth versus value. Mr. Shah believes that growth versus value is an artificial divide और efficiently invest करने के लिए दोनों elements को combine करना होगा। एक meaningful long term compounding growth के बगैर adequate value generate कर पाना बहुत मुश्किल है। If it is growth at any price, then it is unlikely to be intelligent investing. ग्रोथ और लॉन्जेविटी का पैकेज भी आपको उस प्राइस पर मिलना चाहिए जो इकोनॉमिक्स को आपके फेवर में टिल्ट करता हो। You have to have the patience to stay in the game. Indian investor Bharat Shah does not invest in profitless companies as he does
does not have any particular fetish for self-injury. He states that businesses have to create value और वैल्यू तभी बनेगी जब यह बिजनेसेस असल इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बनाएंगे और यह प्रॉफिट्स एक रीजनेबल टाइम फ्रेम पर प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। अगर कोई भी कंपोनेंट कम है तो आपकी इन्वेस्टिंग एक रियलिस्टिक और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के बजाय एक फ्लोटिंग रेलेटिव पर बेस्ड है। इन्वेस्टिंग इज आर्ट एंड साइंस, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ट्राइंग टू de-emphasize one and over-emphasize another is going to lead to consequences where you float on dreams rather than be grounded in reality. Good companies versus macro trends. मिस्टर भरत शाह का मानना है कि इंडिया आज रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ की पोजीशन पर है। इंडिया की वैल्यू की रिलेटिव सुपीरियरिटी अब एक्नॉलेज की जा रही है, साथ ही साथ वेस्टर्न कैपिटलिज्म की वीकनेसेस अब साफ साफ सामने आ रही है। तो इंडिया ग्लोबल बैलेंस के लिए ग्रेट अट्रैक्शन है, लेकिन किसी जनरल आइडिया, ट्रेंड या थीम पर नहीं बल्कि मैक्रोस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव जल्दी की नॉइस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की पावर में फर्क बता देती है। मिस्टर भरत शाह को अगर कोई अच्छा स्टॉक अट्रैक्टिव प्राइस पर मिलता है देन ही बाइज इट, सिंपल एज दैट। मैक्रोस और ग्लोबल इश्यूज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और नॉइस के साथ हमारा माइंड क्लाउड कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग एक सिंपल चीज है। मिस्टर भरत शाह कहते हैं कि आप उसके प्राइस से ज्यादा के दाम में स्टॉक को खरीदेंगे तो आप रिस्क मार्जिन से सफर करेंगे, तो आपको 3 की बजाय सिर्फ 2 रिटर्न ही मिलेंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर रिस्क मार्जिन एक ड्रॉबैक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका थर्ड फैक्टर होगा। स्टैंडर्ड बेंचमार्क से सुपीरियरिटी और रिलेटिव रिटर्न से अल्फा जनरेट करवाना, इस तरह का ऑब्सेशन इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है, as it will force one to watch their backs on a day-to-day basis. मिस्टर भरत शाह के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट और रिलेटिव 2 रैबिट्स की तरह है। If you try to reach both at once, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर आप एक के बाद एक पर फोकस करेंगे you get both. मेथोडोलॉजी, फिलोसफी, अप्रोच, स्ट्रेटेजी और स्टॉक सिलेक्शन डिमांड की एक्यूरेसी सभी कंबाइन होकर एक बिलीफ बनाते हैं, और बिलीफ कि आप मार्केट की मदद के बिना भी एब्सोल्यूट रिटर्न्स बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग इज a lot about the future, says मिस्टर शाह। पास्ट और प्रेजेंट 5 से 10% से ज्यादा के लिए अकाउंट नहीं करते। मतलब यह है कि आप किस तरह के फ्यूचर में बिलीव करते हैं और आपका बिलीफ कितना सिर्फ इमेजिनेशन है और कितना रियल है, इसे एग्जामिन करना सबसे जरूरी है। वी एज ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू लीन ऑन टेंजिबिलिटी एंड इमीडिएसी, लेकिन स्टॉक की वैल्यू इनटेंजिबल्स में है। प्राइस भले ही क्लियरली विजिबल टेंजिबल रियल नंबर है, लेकिन वैल्यू डिस्टेंट और अमॉर्फस है, और वैल्यू ही वेल्थ क्रिएशन को डिटरमिन करती है। प्राइस इज मेयरली अ डांसिंग रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। हमने मार्केट को डिसमिस नहीं करना है। आज की वैल्यू को अगर आज के प्राइस से कंपेयर करें तो उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहेंगे। आज के प्राइस को अगर कल के वैल्यू से कंपेयर करें तो हमें पॉसिबल कंपाउंडिंग रिटर्न मालूम होगा। हमें दोनों को दिमाग में रखकर इन्वेस्ट करना है। मार्केट में आने वाले लॉस लोगों को एक्सट्रीम्स में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लोग या तो जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो जाते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सुनिश्चित हो जाते हैं। जैसे कि सैनिटाइजर्स, पीपल यूज्ड टू से कि सैनिटाइजर्स ही बाय करने के लिए बेस्ट और इकलौता बिजनेस बचेगा, या फिर यह कि सभी चीजें हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमें मार्केट नॉइज और लोगों के इन्हीं एक्सट्रीम से बचना है। रीबैलेंसिंग, मिस्टर भरत शाह के अनुसार एसेट एलोकेशन गलत नहीं है, पर यह उतना फायदेमंद भी नहीं है जितना थ्योरी में लगता है, खासकर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क को कंसेप्चुअलाइज करने के साथ साथ एसेट क्लास के कॉन्सिक्वेंसेस को एसेस कर सकते हैं। जैसे कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जो कि सुनने में बहुत ही एलिगेंट, इंटेलेक्चुअल और हाईली इवॉल्व्ड कॉन्स्ट्रक्ट लगता है, लेकिन अगर आप जरा भी गौर करें तो यह सबसे इनअप्रोप्रिएट आइडिया है। एसेट एलोकेशन के केस में एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क है। मिस्टर भरत शाह सीज दैट इनिशियल एलोकेशन एब्सोल्यूट के लेवल में आएगी। आपके पास कुछ गोल्स होते हैं जैसे चाइल्ड्स एजुकेशन और बाइंग हाउस। आप एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैपिटल अमाउंट असेस करते हैं और एसेट एलोकेशन से इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में इंक्रीमेंटल कैपिटल को ऑप्टिमाइजेशन के लिए एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए कैपिटल पर आप जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी जैसा एसेट वैल्यू में ज्यादा अप्रिशिएट होगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो में इसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस करेंगे तो क्या होगा? रीबैलेंसिंग इससे जितना अप्रिशिएट होता है उससे भी कम में कट ऑफ कर देगा। एक मैकेनिकल कॉन्स्ट्रक्ट से बंधे रहने का रिलेटिव माइंडसेट हाईएस्ट क्वालिटी के लॉन्ग टर्म आउटकम्स के बजाय सब ऑप्टिमल आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि SIP जो एक सिंपलिस्टिक लेकिन वेल प्रोपेगेटेड आइडिया है। यह कुछ स्टेजेस पर सही भी है उनके लिए जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते। मिस्टर शाह स्टेट्स दैट अगर एक बार इनिशियल एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया जाता है तो इसका रिलेटिव पार्ट कोई तुक नहीं बनाता। कैपिटल प्रिजर्वेशन,
मिस्टर भरत बताते हैं कि कैपिटल प्रेजर्वेशन का मतलब मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स के अगेंस्ट गार्ड करना नहीं है। नोबडी कैन, यहाँ तक कि स्मार्टेस्ट एल्गोरिथम्स और मशीन्स भी ऐसा नहीं कर सकती। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आप अपने कैपिटल के परमानेंट लॉस की पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने की तरफ काम करें। इसमें 3 प्रिंसिपल सबसे अहम है। जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, एंड यू मस्ट बी लॉजिकल इनफ टू आइडेंटिफाई देम, बट इफ योर हार्ट रूल्स ओवर द हेड यू मे फेल। यही कारण है कि बेकार रॉटन बिजनेसेस व मैनेजमेंट भी लोगों की नजरों में अट्रैक्टिव बन जाते हैं। लुक इनटू इट, क्या मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं? टॉप मैनेजमेंट अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या वो अपनी इंटेग्रिटी व विजन के लिए जाने जाते हैं? क्या वो आगे की पिक्चर देखने की एबिलिटी रखते हैं? कैपिटल एलोकेशन साउंड है या नहीं? क्या एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को प्रिसाइज और प्रॉपर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज के साथ कॉम्प्रिहेंड और बैलेंस कर पा रहे हैं? मिस्टर भरत का मानना है कि पूरी दुनिया में 85% से ज्यादा बिजनेसेस के मैनेजमेंट बकवास है। दूसरा यह कि बिजनेस की क्वालिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।